फ्रांसी देखो मैं तुम्हारे लिए। अक्की, तुम आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, आज आकर मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे उल्टा ही सरप्राइज मिल जाएगा। तुम मेरी 2 मिनट बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब साफ साफ मुझे अपनी आंखों से सब कुछ दिख रहा है तो तुम मुझे बताओगी क्या? मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से प्रांशी कि मेरे घर में, मेरे ही बेडरूम में तुमने किसी और को सुना रखा है, और ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। और है कौन ये? अरे वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे यही बताना चाहती हो ना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अक्की, 2 मिनट बात तो सुन लो। मत बताओ कुछ भी मुझे। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया कि तुम्हारा कॉल वेटिंग पर क्यों जाता था। जब मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर जाता था तो तुम फोन पर मुझे यही सब बताती थी ना कि रेस्टोरेंट में हूं, किसी जरूरी काम से गई हूं, अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही हूं, ये वो और न जाने क्या क्या। और तुम इससे मिलने जाती हो, इससे, है ना? और आज जब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुम फिर एक बहाना बता रही हो। फ्रांसी, अगर तुम्हें मुझसे नहीं प्यार था तो क्यों की शादी तुमने मुझसे? एक बार बता देती खुलकर, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ देता। मैं जबरदस्ती नहीं करता शादी तुमसे। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। क्यों किया तुमने ये सब प्रांशी? और कौन है ये? उठाओ इसको। बस करो अक्की, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। दिख गया मुझे कि कितना तुम्हें मुझसे प्यार है और कितना ट्रस्ट है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? बाहर मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और जब तुम मीटिंग के लिए चले जाते हो तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती हूँ। मतलब ये सारे इल्जाम तुम मेरे ऊपर लगा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। अक्की, बस इतना ही ट्रस्ट था तुम्हें मेरे ऊपर, इतना ही प्यार था। चलो अच्छा हुआ आज कुछ नया पता चला तुम्हारे बारे में। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे ऊपर अपना कितना ट्रस्ट बनाया है मुझे आज दिख गया। और यहां तक कि तुमने मेरे करियर तक पे उंगली उठा दी कि मैं अपने बंदे से मिलने इंटरव्यू का बहाना लेके जाऊंगी। और अक्की, मुझे अगर यही करना हो ना तो तुम्हारे यहाँ रहते हुए पे भी मैं किसी से मिलने जा सकती हूँ। और मुझे अगर बहाने बनाने ही हो ना तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तुमने एक बार मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा, और मैं बोल रही थी तुमने सुनना भी जरूरी नहीं समझा। बस अपने दिमाग में थॉट्स बना लिए कि फ्रांसी मुझे चीट कर रही है। अच्छा, तो क्या बिगड़ा है? अभी सब कुछ तो दिख रहा है, और जो बचा है वो भी दिखा दो। हाँ बिल्कुल, वही दिखा के तो मैं यहाँ से जाऊंगी। भैया, भैया? आप? फ्रांसी, ये तो तुम्हारे भाई है। हाँ मेरा भाई है। इतनी देर से मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। देख लिया तुमने मेरा बंदा और अपनी गलत फहमी भी, और मुझे 1 सेकंड में तुमने जज कर लिया। तुम्हारे मेरे रिश्ते में मुझे लगता था कि अगर कोई चीज है तो वो ट्रस्ट है, उसके बाद प्यार है। आज मैंने देख भी लिया कि तुम्हें मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है। नहीं नहीं प्रांशी, शायद मेरी ही गलती थी। ये एक गलत फहमी थी। आई एम सॉरी प्रांशी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था प्रांशी। आई एम सॉरी। आखिर तुम दूसरों को बोलते हो कि किसी को समझाने का एक मौका देना चाहिए, किसी को सुनने का एक मौका देना चाहिए। आज तुमने मुझे कितना मौका दिया, मैंने कितनी कोशिश करी तुमसे बोलने की, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं प्रांशी, आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मैं दुबई से बहुत ही प्यारी रिंग लेकर आया था, तो उसी के एक्साइटमेंट में, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। नहीं करते हो तुम मुझसे प्यार, क्योंकि अगर प्यार होता तो ट्रस्ट भी होता, क्योंकि पहले ट्रस्ट होता है उसके बाद प्यार। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कोई बात नहीं बहन,
अगर अक्की की जगह तुम होती तो तुम भी यही डिसीजन लेती। और अच्छी बात यह है कि तुम दोनों के बीच में प्यार बहुत है, तो इसको बना के चलो और इस रिश्ते को कभी मत तोड़ो। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रांसी, अगेन एंड आई एम सॉरी। रिश्तों के बीच तो ये सब चलता रहता है ना। अब एक सॉरी कहने का मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। इट्स ओके, पर आगे से ध्यान रखना। हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया हूँ।